Good morning, all of you students. Welcome to the future classes. Today we will learn eyes. आज हम आप लोगों को आइस के बारे में बताएंगे, आइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। आइस क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या होता है या कैसे काम करता है, इसमें कौन सा लेंस होता है, इसमें कौन सा लेंस होता है, आप लोगों को आज हम बताएंगे। देखिए, आइस जो होता है एक बहुत ही हमारे अंग का, अगर हम देखें तो हमारे पास हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। कौन कौन सी? आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में जो हमारा आइस होता है वो बहुत ही कोमल जो है और नाजुक ज्ञानेंद्रिय है। आइस बहुत ही कोमल और नाजुक ज्ञानेंद्रिय है। यह जो होता है, यह आइस कैमरे की भांति व्यवहार करता है। नाजुक होने की वजह से इसका देखभाल करना हमको बहुत जरूरी होता है। देखभाल करना, आंखों की देखभाल करना बहुत ही बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यह एक अनमोल रत्न है। देखिए, आइज में होता क्या है। जैसे सामान्य आंख हम देखते हैं, सामान्य आंख यह है, सामान्य आंखों की संरचना, और यह आंखों की संरचना। आंखों में होता क्या है, देखिए, ये जो हम देखते हैं आंखों में, ये जो काला वाला होता है, बड़ा वाला, एक बड़ा वाला होता है, उसके अंदर एक छोटा सा होता है काला, ठीक है। जो काले रंग का जो बड़ा वाला होता है काला रंग का, उसको हम बोलते हैं आइरिस। उसको क्या बोलते हैं? आइरिस। उसको आइरिस बोलते हैं। इसमें बहुत से छोटे छोटे जो होते हैं वो नसें होती है, ठीक है। और ये जो होता है बीच में जो छोटा सा दिख रहा है आपको, इसको हम पुपिल बोलते हैं, पुतली। इसको क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। इसको जो छोटा वाला दिख रहा है, इसको पुतली बोलते हैं। आंखों की बनावट जो होती है वो जो ये आइरिस और पुतली दोनों एक ही में होती है। और इसको जो बोलते हैं हम कॉर्निया। कॉर्निया, इसी को कॉर्निया, यानी कि जब ये आंख देखते हैं थोड़ा उठा हुआ उभरा हुआ, ये जो काला रंग वाला होता है वो थोड़ा सा उठा हुआ होता है। कचाप, यानी कि ये जो आम देख रहे हैं कचाप द्रव, यानी कि ये जो बड़ा वाला जो गोला दिख रहा है, ये कचाप द्रव भरा होता है इसमें। तो ये भी वही है, एस्क्लेरा होता है। ये जो उजला वाला व्हाइट वाला भाग होता है जो बड़ा सा देखते हैं, इसको हम एस्क्लेरा बोलते हैं। इसको आईलिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आईलिड बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, ये लैक्रिमल क्रैंकल है, ये लैक्रिमल क्रैंकल है। यहीं से आंसू स्रावित होता है, आंसू निकलना यहीं से शुरू होता है। इसको टीयर डक्ट, यहाँ टीयर डक्ट भी होता है, टीयर डक्ट, ठीक है। टीयर डक्ट, आंसू यहीं से स्रावित लैक्रिमल ग्रंथि से। आंसू कहां से निकलता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से निकलता है। हमारे आंखों में कौन सा लेंस होता है? आंख में उत्तल लेंस होता है। आंख में उत्तल लेंस होता है, लेकिन यह थोड़ा गोलाकार टाइप का होता है। आंख में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आइरिस, पुपिल और परितारिका हमने जाना किया। इसको हम आइरिस बोलेंगे, इसको छोटे वाले को पुपिल बोलेंगे। इसी में कॉर्निया भाग, थोड़ा ये जो भाग है थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं क्या? कॉर्निया बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे उठा हुआ भाग होता है, ये जो उठा हुआ भाग आपका दिख रहा है, ये जो उठा हुआ भाग, ये वाला जो उठा हुआ भाग है, यह क्या है? कॉर्निया है। यह कॉर्निया, इसको सूक्ष्म मंडल भी बोलते हैं। इसको हम सूक्ष्म मंडल बोलते हैं। देखिए, लेंस और सूक्ष्म मंडल के बीच में छोटा ये जो द्रव है, इसको हम नेत्रोद, यानी कि एक्वास ह्यूमर बोलते हैं, नेत्रोद बोलते हैं। इसको नेत्रोद बोलते हैं। इसमें गैपिंग रहता है, जहाँ पे लेंस जो है आगे पीछे मूव कर सके। देखिए, ये जो बड़ा सा दिख रहा है, इसमें यह कचाप द्रव होता है। यह भी द्रव से भरा होता है, जिसको हम कचाप द्रव बोलते हैं, जिसको कचाप द्रव बोला जाता है, ठीक है। लेंस हमारे आंखों में, हम लोगों की आंखों में जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस किसी न किसी चीज से जुड़ा होगा।
किसी न किसी चीज से जुड़ा होगा। तो उत्तल लेंस या जिस चीज से जुड़ा होता है वह होता है पचाभी पेशियां, सिलियरी मांसपेशियों से, सिलियरी मसल्स से। हमारे आंखों में जो सिलियरी मसल्स होती है उसके द्वारा जो उत्तल लेंस होता है वह लटका रहता है, वह ऐसे लटका रहता है। और यहीं पे ये वाला भाग जो देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बढ़ के होता है उत्तल लेंस से, उत्तल लेंस और ये उत्तल लेंस के आगे थोड़ा सा बढ़ा हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं परितारिका। जिसको क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं। देखिए ये परितारिका है, ये परितारिका बढ़ा हुआ भाग, ये बीच में पुतली होता है, तो परितारिका, परितारिका। और सूक्ष्म मंडल भी जाके कॉर्निया से, कॉर्निया ये होता है, उठा हुआ जो भाग होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। पूरे आंख को जो गोलाकार होता है, जो सफेद वाला होता है, उसको हम प्रचापद्रव, उसमें क्या बना होता है प्रचापद्रव। और दूसरे वाले भाग को हम स्क्लेरा बोलते हैं। पूरे गोले का व्यास कितना होता है, हमारे आंखों का जो व्यास डायमीटर होता है वो डायमीटर कितना होता है, तो डायमीटर होता है 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर, 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। देखिए आंखों की संरचना समझना हमारे लिए बहुत ही आसान है, अगर हम ध्यान लगाएं तो अच्छे से समझ सकते हैं। हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस सिलियरी मांसपेशियों से जो है वो लटका रहता है। सिलियरी मांसपेशियां जो है, इधर से सिलियरी मांसपेशियां इसको लटकाई रहती है और इसको यहाँ पे लटकाई रहती है। और ये थोड़ा सा ये जो निकला होता है इसको हम बोलते हैं आइरिस। इसको क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, इसको आइरिस बोलते हैं। और ये जो बीच में जो होता है छोटा वाला काला सा, वो पुतली होता है। और सूक्ष्ममंडल कॉर्निया, ये जो बड़ा वाला भाग थोड़ा उठा हुआ होता है उसको हम कॉर्निया बोलेंगे। ठीक है, तो हमने समझ गए। अब देखिए आंख हम जो देखते हैं, मान लीजिए कि आंख जिस चीज को देखता है उसके बारे में हम कैसे मालूम चलता है, तो उसमें उसको पता करने के लिए ऑप्टिकल नर्व होता है। जो हमारे मस्तिष्क में ऑप्टिकल नर्व, ये जो नसें निकली होती है, यहाँ से जो नसें निकली होती है, यहाँ से ये जो नसें निकली होती है, यह ऑप्टिकल नर्व होती है। दृढ़ तंत्रिका जो हम देखते हैं उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क, हमारा आंख जो है वो ऑप्टिकल नर्व के द्वारा वस्तु की सूचना हम जो जिसको देख रहे हैं उसके बारे में हमारे दिमाग को बताता है। और दिमाग, मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क उसको पहचान करवाता है कि हाँ ये मोबाइल है, ये कमरा है, ये मार्कर है। ठीक है, हम देख रहे हैं मार्कर को, तो इसकी सूचना हमारे दिमाग को ऑप्टिक नर्व के द्वारा जा रहा है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा जा रहा है। मस्तिष्क उसको पहचान करवाता है कि देखिए आप जो देख रहे हैं उसको मार्कर बोलते हैं। अगर ये ऑप्टिक नर्व खराब हो जाए, मस्तिष्क को सूचना न मिले, तो हमें पहचान ही नहीं पाएंगे कि देख तो रहे हैं लेकिन पहचान ही नहीं पाएंगे कि इसको हम बोलेंगे क्या कहेंगे। ठीक है, केवल गुमसुम ऐसे देखते रहेंगे। और देखिए ये जो दिख रहा है इधर, ये वाला जो पतला सा ये वाला जो दिख रहा है, ये जो पर्दा है इसको हम रेटिना बोलते हैं। रेटिना दृष्टि पटल, यहीं पर प्रतिबिंब, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जिस वस्तु को हम देखते हैं उसकी छवि जो है वो रेटिना पर बनता है। रेटिना दृष्टि पटल। अब आइए हम एक एक चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, ये काम कैसे करता है। देखिए कॉर्निया जो होता है वो कॉर्निया प्रकाश पतली झिल्ली से प्रवेश करता है। कॉर्निया का क्या होता है, जो कॉर्निया होता है ये देखिए ये कॉर्निया है, ये पतली झिल्लीदार होता है, झिल्लीदार होता है। जब प्रकाश इस पे पड़ता है तो इसको प्रकाश को क्या करता है, कंट्रोल करता है, पतली झिल्ली से होकर ये प्रवेश कराता है आंख में, ताकि आंख में कोई डिफेक्ट ना हो। देखिए कैसे ये संरचना कैसी है, बहुत ही अनोखी संरचना है। ठीक है, ये कॉर्निया प्रकाश को भी नियंत्रित करता है और प्रकाश को पतली झिल्ली से होकर ये प्रवेश करवाता है अंदर लेंस पे। उसके बाद से आता है परितारिका, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। परितारिका तो जैसे हमने बताया कि परितारिका ये जो होता है, परितारिका जब आंख में लाइट प्रवेश कर रहा है, आंख में जैसे ही लाइट प्रवेश करेगा तो कॉर्निया क्या करेगा कि कॉर्निया की जो झिल्ली होती है उस पे अधिकांश प्रकाश को वहीं पर रोक लेगा और थोड़ा सा प्रकाश जो है लाइट को पतली झिल्ली के दौरान आंख लेंस पे भेजेगा।
जब लेंस में भेजेगा तो ये जो परितरिका होता है, यह परितरिका यह क्या करता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। अगर प्रकाश ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा प्रकाश आ गया, तो यह साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, सिकुड़ देगा कि भाई हमारे आंख में इतना प्रकाश की जरूरत नहीं है, इतना अगर इतना गया तो लेंस खराब हो जाएगा, तुम इतना नहीं जाओ, थोड़ा सा जाओ। तो इसको क्या करेगा, परिचारिका उसको कंट्रोल करेगा, प्रकाश के साइज को, यानी कि पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। और पुतली के साइज को परिचारिका क्या करता है, परिचारिका वो साइज को नियंत्रित करता है। पुपिल क्या है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। जो पुपिल होता है, पुतली जो होती है, पुतली या प्रकाश, अंदर प्रकाश, आंख में प्रकाश जो जा रहा है उसको नियंत्रित करता है। तो देखिए यहाँ पे लगभग जो भी है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है, छवि को बनाने में सहायता करता है, ठीक है। तो पुपिल का भी काम होता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करना। परिचारिका काम पुतली के साइज को नियंत्रित करना, पुतली के साइज को नियंत्रित करना। ये जो पुतली होती है, पुतली के साइज को यह नियंत्रित कराता, घटाता बढ़ाता है। कब घटाता बढ़ाता है, जब प्रकाश अधिक हो जाए, कम हो जाए, तब यह पुतली के साइज को घटाता बढ़ाता है। हम कहते नहीं कि आंख बड़ा हो गया, प्रकाश में जाने पर क्या हो गया, आंख हम छोटा करके देखते हैं। जैसे अंधेरे में आते हैं हम बड़े बड़े आंख करके देखने लगते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ता है प्रकाश से डायरेक्ट अंधकार में आने पे। अब चलिए देखते हैं कि लेंस जो होता है वह हमारी आंखों में जो लेंस होता है वह होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है, हमारी आंखों में जो प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर, रेटिना पर बनता है, वो कैसे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। उल्टा बनता है, कैसा, हमारे आंखों में प्रतिबिंब कैसे बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम देख पाते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं देखेंगे, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है उसी को देख पाते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है। लेंस हमेशा ही उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। रेटिना, दृष्टिपटल, देखिए दृष्टिपटल का अहम भूमिका होता है कि दृष्टिपटल में जो अनेक सूक्ष्म कोमल प्रकाश सुग्राही तंत्रिकाएं, कोशिकाएं होती है, वो कब एक्टिव होती है, जब प्रकाश हमारी आंखों में जाता है। जैसे ही प्रकाश हमारी आंखों में जाता है, यह जो मांसपेशियां होती है, वो एक्टिव हो जाती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो एक्टिव होते हैं, प्रकाश पड़ने पर ये सक्रिय हो जाती हैं। सक्रिय होने के बाद यह एक विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करती है। मान लीजिए कि कोई छवि बन रहा है, तो प्रकाश जा रहा है दृष्टिपटल पे। अब इस छवि को हम कैसे देख पाते हैं, तभी देख पाएंगे जब दृष्टिपटल रेटिना पे उपस्थित जो सूक्ष्म कोमल कोशिकाएं होती है वो एक्टिव होकर ऑप्टिक नर्व के द्वारा इस सूचना को भेजेगी कि यहाँ पे छवि बन रही है, बताओ ये छवि किसकी है। तो दिमाग बोलेगा कि ये छवि मार्कर की है, तुम मार्कर को देख रहे हो तो ये मार्कर की है, तो हम पहचानते हैं कि हाँ ये मार्कर है। तो देखिए आंख का जितना रोल होता है उतना दिमाग का भी रोल होता है। तो दृष्टिपटल रेटिना यही काम करता है कि यहाँ पर अनेक सूक्ष्म कोमल मांस कोशिकाएं होती हैं। यह कोशिकाएं तब एक्टिव होती है जब प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है, तब ये एक्टिव होती है। और ये जो छवि बनता है उसकी सूचना दृढ़ तंत्रिका के द्वारा, यानी ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे दिमाग को पहुंचाती है। और मस्तिष्क इसको क्या करता है, पहचान करवाता है। मस्तिष्क क्या कराता है, पहचान करवाता है कि यह छवि किसकी है। अब देखिए पश्माभी पेशियां, जिसको हम सिलियरी मांसपेशियां भी बोलते हैं, सिलियरी मांसपेशियां, जिसका काम है नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन करता है, फोकस दूरी में परिवर्तन करता है। नेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन करता है, यानी कि ये देखने में सहायता करता है। देखिए ये आगे सिलियरी मांसपेशियों से जो ये लेंस लटका रहता है, यानी कि जुड़ा होता है, यह लेंस को ये आगे पीछे करता है, यानी कि इसकी जो वक्रता होती है उसको बनाए रखता है, ठीक है, उसको वो बनाए रखता है। सिलियरी मांसपेशियां फोकस दूरी में भी परिवर्तन करती है। फोकस दूरी यानी कि हम कोई वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो कितनी दूरी पर बनाना है, तो हमारी आंखों को दिखाई दे कितनी दूरी पर बनाना है, कैसे बनाना है। ये सिलियरी मांसपेशियां जैसे कैमरा में आगे पीछे हम करके देखते हैं, जूम करके,
किसी भी प्रतिबिंब को हम पास लाते हैं, पीछे ले जाते हैं, आगे आगे पीछे करते हैं, वैसे ही यह जो है पश्माभी पेशियां सिलियरी मांसपेशियां नेत्र को आगे पीछे करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाती है, रेटिना की दृष्टि पटल पे बनाती है, तब हम इसको देख पाते हैं। तो देखिए फोकस दूरी जिस तरीके लिखा गया है कि फोकस दूरी में भी परिवर्तन होता है, जब ये आगे पीछे होगा तो फोकस दूरी में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। और सामान्य जो नेत्र होता है, सामान्य नेत्र के जो न्यूनतम दूरी होती है, निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब क्या? कि हमारी आंखें कितनी नजदीक की वस्तु को देख सकती है, कितनी नजदीक की वस्तु को हम लिखी हुई चीज को कितनी नजदीक लाकर हम देख सकते हैं, वह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। हमारी आंखें जितनी कम दूरी की चीज को साफ साफ बिना आंख पे जोर डाले देख लेती है, उसको हम निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। निकट दृष्टि की दूरी न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। इससे पास लाएं किसी वस्तु को, लिखी हुई चीज को, तो हम वह स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, आंखों पे जोर पड़ता है, स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। और यह अनंत दूरी तक देख सकती है, और जहां तक हमारी आंखें देखती है, जहां तक जितनी दूरी तक आंखें देखती है उसको हम आंखों की क्या बोलते हैं? दूरबिंदु अनंत मान लीजिए, दूरबिंदु अनंत होता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक? तो हमारी आंखें 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक रखी वस्तु को देख सकती है। आइए अब हम देखते हैं समंजन क्षमता क्या होता है। समंजन क्षमता समझ लेते हैं यहीं पे। समंजन क्षमता क्या होती है आंखों की? नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह फोकस दूरी को समायोजित करती है, ठीक है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करती है, फोकस दूरी को नियंत्रित करती है, फोकस दूरी को आगे पीछे करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस क्या समंजन क्षमता का डिफिनीशन क्या है? अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता, ठीक है, वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, समंजन क्षमता कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए अगले वीडियो में पढ़ेंगे आंखों से रिलेटेड जो विकार होता है, रोग होता है, उसके बारे में, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, और उसको विस्तार से समझेंगे कि होता क्या है इसमें, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में होता क्या है, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपके मोबाइल में सही समय से पहुंच सके और आप देख सकें, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।